हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिए क्योंकि टच आपका बना रहेगा। देखो फॉर्म तो आने ही हैं यूपी टेट के, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई बीच में गैप कर ली है, छोड़ दी, तो आपको दोबारा से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। देखो मैं भी अगर करा रही हूँ, अगर आप मेरे साथ भी जुड़ रहे हैं तो छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, साइड बाय साइड देखते रहेंगे तो आपके टच में रहेंगी चीज़ें, है ना। बाकी आपकी इच्छा है। देखो रेस्ट तो सभी लेते हैं, लेकिन बहुत सारा रेस्ट हो चुका है। अब तो होली भी चली गई है, अब भी अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है तो शुरू कर दें, ठीक है। यूपी टेट को काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो रेस्ट मिल गया है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं यूपी टेट की सीडीपी। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसमें हम कंप्लीट सीडीपी कर रहे हैं। हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज कर सके हैं, पैब्लो, थॉर्नडाइक, रॉबर्ट गेगने, स्किनर, ठीक है। तो बहुत सारी बंडूरा, इतनी सारी क्लासेस मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना, ठीक है। उनकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं यूपी टेट की। हम सीडीपी कर रहे हैं, सीडीपी कंप्लीट होने के बाद हम हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश भी कर लेंगे, उनके क्वेश्चंस कर लेंगे। बाकी सीटेट की क्लासेस, जो अगर सीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं या फिर सीटेट देंगे, तो जो रिकॉर्डेड क्लास हैं उन्हें देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने हिंदी पेडागोजी कंप्लीट कराई हुई है, इंग्लिश पेडागोजी कराई थी कंप्लीट, ठीक है, पूरी थ्योरी कराई है, और मैथ पेडागोजी कराई है, ईवीएस मैंने पूरा कंप्लीट कराया था, और साइंस की पेडागोजी भी मैंने कराई हुई है। तो जो अगली बार सीटेट देंगे वो अभी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकंड ईयर में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं बीएड की, यहाँ भी डेली क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट ईयर वाले भी, क्योंकि इस बार तो अब फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में है या बीटीसी में है, अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, कोई भी टेट हो, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना हो, मैसेज करना हो, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज है, यहाँ टीचिंग रिलेटेड चीज़ें अपडेट होती हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे तो आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ पढ़नी है तो आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीएफ। कल हमने आरटीई एक्ट किया था, ये एनसीएफ आज कर रहे हैं। इन दोनों के क्वेश्चन कल करेंगे। कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन टेट में आए हैं, यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे उत्तराखंड टेट हो, मैं सारे क्वेश्चन मिक्स कर देती हूँ, सारे क्वेश्चन रख लेती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक एनसीएफ 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये एक डॉक्यूमेंट है। 4 एनसीएफ अब तक आ चुके हैं, वैसे तो नया भी आ गया है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ है पब्लिकली, ठीक है। पहला जो है 1975 में आया है, दूसरा आया था 1988 में, फिर 2000 में आया, फिर आया 2005 में, जो कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ये देखो 2005 का अब तक चला आ रहा है, ठीक है। तो कितने पीछे हैं हम, हमारा देश कितने पीछे है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो हमने रखे हैं। वैसे तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक न होकर कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखा जाए, बच्चे की नीड्स जो हैं, बच्चे की डिजायर्स हैं, उन्हें ध्यान में रखा जाए, उन्हें ध्यान में रख के ही पढ़ाया जाए। टीचिंग एड्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जिससे टीचर पढ़ा रहा है, और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जिससे बच्चे को क्या है, इंटरेस्ट आए, बच्चा बोर ना हो। टीचिंग मेथड्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आए पढ़ने में, ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जो एनसीएफ है इसका अनुवाद जो है संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यूपी टेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी अनुसूची में इसका अनुवाद है, तो बता सकते हैं 8वीं अनुसूची में। इसके अंदर 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो उन 22 भाषाओं में इसका जिक्र किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं, एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं, यानी किसकी अध्यक्षता में ये तैयार किया गया? ये किया गया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये प्रोफेसर यशपाल हैं, आप फोटो देख के भी अपने ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है।
इनकी जो टैगलाइन थी, एनसीएफ की जो टैगलाइन थी वो थी एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के शिक्षा, यानी बच्चों के ऊपर बोझ नहीं रहना चाहिए, यानी किताबों का इतना ज्यादा बोझ ना हो कि बच्चा किताबी कीड़ा बन जाए। ये चाहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने बच्चे की, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बने, ना कि उसे बुकिश नॉलेज उसके ऊपर थोप दी जाए। जब हम स्कूल जाते थे तो इतना भारी बैग था, आज भी इतना ही भारी है, अभी तो हल्का हुआ नहीं है, लेकिन ये टैगलाइन दी हुई है इन्होंने, ठीक है। कुछ अन्य सिफारिश क्या थी इसकी कि यूज सिमिलर टीचिंग मेथड्स टू मूव फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग, यानी इस तरह के टीचिंग मेथड्स यूज होने चाहिए कि बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करे, यानी अपने हाथों से करके देखे चीजों को, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चे को मिलना चाहिए, उसकी आंखों के सामने प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो अपने हाथों से छू के देखे चीजों को, ठीक है। बच्चे को क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, ठीक है। यानी किताब से ना ज्यादा फोकस करके किस पे फोकस किया है, लर्निंग बाय डूइंग पे। इस तरह के मेथड्स क्लासेस में यूज होने चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड नॉलेज, इन्होंने नॉलेज को क्या है, ये नॉलेज नहीं है जो टेक्स्ट बुक की नॉलेज है उसे कंसिडर नहीं किया, इन्होंने क्या है, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बच्चे को क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसे एनवायरमेंट से लिंक करके पढ़ाएं, उसकी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएं चीजों को, क्या है, उसकी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएं या फिर स्कूल से बाहर से जोड़ें। को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए और जो स्कूल की नॉलेज है उसे बाहर से जोड़ के पढ़ाएं, ठीक है। बच्चे को क्या है, ना ही लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, ना ही उसे भाषण देने हैं और ना ही उसे उपदेश देने हैं जो टीचर्स देते हैं, ठीक है। उसे देना क्या है, अच्छा वातावरण देना है। जब बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा क्या है, अच्छे से पढ़ पाएगा, इंटरेस्ट भी आएगा बच्चे का, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं, उन्हें अच्छा वातावरण दे रहे हैं। जैसे कि ड्राइंग सिखा रहे हैं तो इसे क्या है, बच्चे सारे देख रहे हैं, फिर बच्चे कर भी रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे बच्चे को कुछ पढ़ाना है तो उसे प्रैक्टिकली पढ़ाएं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, सिर्फ भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ना कि पुरस्कार जीतने के लिए। यानी अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, तो बच्चों के अंदर ये चीजें डेवलप करें कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। और पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, कंपटीशन कैसा होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन हो, ईर्ष्या वाला नहीं कि मुझे तो इससे ज्यादा नंबर लाने हैं या फिर मुझे इससे आगे निकलना है, ठीक है, या फिर मुझे प्राइज जीतना है या फिर मुझे पैसे मिलेंगे, तो इस वजह से कंपटीशन नहीं होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए या फिर वातावरण से। वही बात है कि बच्चे की क्या है, रियल लाइफ से जोड़ा जाए, उसके कंटेक्स्ट से जोड़ी जाए चीजें, उसके संदर्भ से जोड़ी जाए, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट से जोड़ी जाए, ठीक है, आउटसाइड स्कूल जोड़ी जाए, आउट ऑफ द स्कूल, ठीक है। चीजें क्या है, स्कूल से बाहर से जोड़ी जाएं, यानी एक्टिविटीज इंक्लूड होनी चाहिए। टू डिस्करेज रोट मेथड, यानी बिल्कुल भी रट्टे पे जोर नहीं दिया जाए, रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे को होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चे को, ना कि रोट लर्निंग की रट्टे मार लें बस, चाहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है रट लो, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। इसको क्या है, हतोत्साहित किया गया। द टेक्स्ट बुक करिकुलम शुड नॉट बी फोकस्ड, यानी टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, किताबी से दूर कर दिया गया, किताब से दूर रखा गया, टेक्स्ट बुक को दूर कर दिया गया, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लॉयल स्टूडेंट फॉर नेशनल वैल्यूज, यानी एक अच्छे बच्चे का निर्माण करना, एक आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण करना जिसके अंदर क्या है, राष्ट्रीय मूल्य हो, जिसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, नेशनल वैल्यूज। और क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स मीटिंग होनी चाहिए जिससे कि पेरेंट्स को भी पता रहे कि बच्चे का क्या चल रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए एजुकेशनल एक्टिविटीज में, पीटीएम कराई जाए, ठीक है। और जो कहते हैं ना क्लास में कीप साइलेंट, तो क्लास में क्या है, हमेशा शांति स्थापित करने की बात से भी बचा जाए, क्योंकि एक तरह से ये भी क्या है, पनिशमेंट में ही आता है, ऑथोरिटेटिव स्टाइल में आता है कि क्लास में बच्चों को बिल्कुल चुप कर रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या है, बच्चों को डराया जा रहा है, बच्चों को बिल्कुल भी डराना नहीं है, उन्हें बिल्कुल खुले तरीके से रखना है कि कोई भी ऐसी शांति वाली बात नहीं करनी है कि शांति बना के रखनी है, बिल्कुल चुपचाप रहें बच्चे डर के नहीं, बच्चे खुले रहने चाहिए, बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, बच्चे को फियर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
विद्यालय में क्या है, लाइब्रेरी बनाई जानी चाहिए, यानी अच्छी एक लाइब्रेरी हो। लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि चलो लैब में तुम्हें लाइब्रेरी में लेके जा रहे हैं और साइंस तुम्हें वहां पढ़नी है। बच्चे को जो पसंद हो, जो उसकी मनपसंद बुक हो, उसे चंपक पढ़ना है तो उसे चंपक पढ़वाओ, यानी किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे फ्रीली छोड़ दिया जाए, जो बुक उसे पसंद आए वो पढ़ ले, जिससे कि उसकी क्या है, थिंकिंग स्किल डेवलप होगी, ठीक है। एजुकेशन रिलेटेड रिसोर्सेज शुड बी डिलीवर्ड टू टीचर्स ऑन द टाइम। और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ बच्चों के लिए, टीचर पे फोकस करना है कि टीचर को जो रिसोर्सेज चाहिए, टीचर को जो चीज़ें चाहिए वो टीचर को टाइम पे अवेलेबल हो जाएं। यानी अगर क्लास में बोर्ड नहीं है या फिर बोर्ड टूटा हुआ है, डस्टर नहीं है, मार्कर नहीं है, तो टीचर कैसे पढ़ाएगा। तो रिसोर्सेज भी टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे मेन पॉइंट एनसीएफ के। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इनके क्वेश्चंस करेंगे आरटीई के और एनसीएफ के कल, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।